हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनके आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में इसमें बनते हैं। कुछ आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें, कुछ डायमेंशनल के और डायरेक्ट ऑप्शन से भी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय MLT-1। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है MLT-1 ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग वन बाय वन सब ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा इसमें हो सकता है। जैसे अपना पहला ऑप्शन है फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या डायमेंशन होता है, यहाँ पे आप इसका देख लीजिए, F=m × a इसका फॉर्मूला होता है। और मास का आपका हो गया m, a होता है आपका एक्सलेशन, उसका फॉर्मूला होता है LT-2। तो ये तो मेरा MLT-2 बना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यहाँ से ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। हम देख लेते हैं टॉर का फॉर्मूला क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टाउ, भी बोल सकते हैं टाउ F × r। और इसमें ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे वहाँ इसका डिस्कशन करेंगे। टाउ होता है F × r। अब आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा, ये होता है, ये यहाँ पे रख दीजिए MLT-2। r क्या है आपका, रेडियस, r रख दिया, और r को रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ से, l से। तो ये तो मेरा हो जाएगा ML2T-2। तो ये भी नहीं होगा, ये भी मेरा गलत हो गया। पावर का तो कोई चांस ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। मोमेंटम मेरा हो सकता है, मोमेंटम देख लीजिए, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P=m × v, मतलब मास इंटू वेलोसिटी होता है LT-1। तो यहाँ से मेरा ये करेक्ट आ गया MLT-1। तो मेरा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, मोमेंटम। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपको करेगा मोमेंटम का। ये शायद आपको क्लियर हो गया, वो ये वाला न्यूमेरिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा है। सेकंड देख लेते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट का किसके इक्वल टू होता है। तो जैसे कि देखिए फोर्स है, फोर्स का आपने यही देख लिया है, फोर्स से इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है, इसमें से कोई ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सब को आपको काटने हैं। इसका डायरेक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम। प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये दोनों एक तरह समझ लीजिए एक दूसरे के भाई हैं। तो इन दोनों का जो यूनिट भी सेम होती है, डायमेंशन भी सेम होता है। अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसमें यूज है इसका। तो यहाँ पे आप बस ये देख लीजिए कि इसकी जो डायमेंशन होती है सेम एंगुलर मोमेंटम के इक्वल टू होती है। ये वाला आपको क्लियर हो ही गया होगा यहाँ से, बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं। थर्ड देख लीजिए, डायमेंशन ML2T-2 इज इक्वल टू विच क्वांटिटी। यहाँ से चेक करना है कि ML2T-2 किस क्वांटिटी के इक्वल है। तो हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे। जैसे ये देख लीजिए फोर्स का तो अभी मैंने पढ़ा है, ये देखिए लिखा हुआ है ML-T-2, यहाँ पे तो ML2T-2, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सरफेस टेंशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। मोमेंटम का भी हम लोग यहाँ से पढ़ के आए हैं, ये देखिए MLT-1 बना है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ML2T-2 है। अब यहाँ पे इसका सही ऑप्शन आपका होगा टॉर्क का। टॉर्क देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है, τ=ML2T-2। तो उसका फॉर्मूला क्या पूछ रहा था, डायमेंशन ऑफ ML2T-2 इज इक्वल टू विच क्वांटिटी। तो आपका हो जाएगा टॉर्क, यहाँ से ये आपका हो जाएगा टॉर्क। ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मल से क्वेश्चन है। बाकी फोर्थ देख लीजिए, विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ML-1T-2। ये हमको देखना है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन आपका फोर्स है, यहाँ से देख लीजिए फोर्स तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ML2T-2 यहाँ ML⁻⁻1 है, ये तो कैंसल आउट हो गया अपना।
एंगुलर मोमेंटम कोई चांस नहीं इसका, डेंसिटी का नहीं होता है, तो आपका यहाँ से इसका सही आंसर होगा प्रेशर। अब किस तरह होगा वो देख लीजिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है, इधर देख लीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है मेरी, यहीं से आप नोट डाउन कर लीजिए, ml/t-2। और एरिया की होती है आपकी L2। अब ये ऊपर की हो जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो यहाँ से एक पावर कैंसल आउट हो जाएगी, जब ऊपर की हो जाएगी तो -1 हो जाएगा, ml-1 t-2। यहाँ से देखिए मेरी क्लियर हो गई कि ये डायमेंशन जो रिप्रेजेंट कर रहा था ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये मेरा क्लियर हो गया प्रेशर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा सा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है बस। मेरे ख्याल से आपको ये प्रेशर वाला जगह नहीं बची है, क्लियर नहीं होगा, मैं इसको ऊपर बता देता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रेशर मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग समझ रहे थे कि विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट द डायमेंशन ml-1 t-2। तो हमने 4 तो कैंसिल आउट हो गए थे मेरे, इसमें से नहीं सकता। प्रेशर के बारे में पढ़ लेते, प्रेशर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P = F/A। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, ml/t-2। एरिया का अपना होता है L2। अब एक सिंगल पावर से ये पावर कैंसिल होगी, अब जब ये ऊपर की ओर आएगी तो इन्वर्स में हो जाएगी, तो यहाँ से बनेगा ml-1 t-2। तो ये मेरा आ गया प्रेशर का। तो ये डायमेंशनल जो क्वांटिटी है इसको रिप्रेजेंट करेगी, प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये अपना क्वेश्चन यहाँ से ये कैरेक्ट हो जाता है, इसको आप इजी है समझ लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग कुछ आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, वहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, आई होप ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0 इज इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन0, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन0, इसको बोलते हैं μ0। ये हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, जब वाला टॉपिक चैप्टर शुरू करेंगे वहाँ डिस्कशन होगा इसका। तो यहाँ पे इसका कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसका डायरेक्ट डायमेंशन होता है आपका L2t-2, इसको आपको इसको टिक लगाना, बाकी ये आपको नहीं याद करना है, इसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं, ये आपको डायरेक्ट याद करना है L2t-2, ये आपका इसका डायमेंशन हो जाएगा। सेकंड देख लीजिए क्या है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ mc² इज वेयर m = मास है, c है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, m मास हो गया आपका, c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह हो सकता है। जैसे आपका यहाँ से इसका डायमेंशन निकालना है, m तो आपका मास हो गया, तो मास को एज इट इज रख दिया। c है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन L-t-1। अब L-t-1 का क्या लगा, होल स्क्वायर, तो उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ से ये m तो इसी तरह रहेगा एज इट इज, बाकी L की सिंगल पावर है, t की पावर -1 है, इसका हम स्क्वायर पूरा खोल देंगे, तो ये L2 हो जाएगा, और t की पावर ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा पूरा बन जाएगा ml2t-2। तो ये मेरा निकला यहाँ से फॉर्मूला ml2t-2। अब देख लेते हैं इसमें से ऑप्शन में कौन सा ये वाला हमारा सही बताता है। अब देखिए ml-1 t-2, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ml t-2 ये भी नहीं है, ml2t-1 ये भी नहीं है, अपना फॉर्मूला ये आ गया ml2t-2, ये अपना सही हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ mc²। वैसे इसका फॉर्मूला होता है E = mc², एनर्जी कंजर्वेशन वाला होता है, तो जब पढ़ेंगे तब वहाँ पे भी इसको बताएंगे आपको। तो कुछ आगे हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अपना हो गया, फिफ्थ वाला आपको समझ ही आ गया होगा, सिक्स भी हो गया। अपना सेवन का क्वेश्चन बोल रहा है v = at + b, जहाँ अपना v है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम और t है अपना टाइम। तो यहाँ से पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a/b, a की और b की वैल्यू पूछ रहा है, उसको अपॉन करना है बस। तो देख लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझाते हैं, इधर समझा देते हैं, यहाँ तो आपका बिल्कुल जगह बची नहीं है। ये आपने शायद नोट डाउन कर ही लिया होगा। तो अपना यहाँ पे दे रखा है v = at + b।
तो हम लोग यहाँ से किसी की भी पहली एक वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग ए की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, और जब हम लोग ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी को अभी हम लोग नहीं लेंगे, बी को एक सेकंड के लिए भूल जाएंगे। पहले हम लोग यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे। तो अपना वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो वेलोसिटी क्या होती है, एल टी माइनस वन अपना होता है। ए को एज इट इज यहीं छोड़ देंगे, टी यहाँ पे मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, टी की अपनी होती है टी डायरेक्ट। तो यहाँ से ए की मेरी वैल्यू आ जाएगी एल टी, ये ऊपर जाके इन्वर्स में होगा, तो एल टी माइनस टू मेरी हो जाएगी ए की वैल्यू। तो ये मेरी वैल्यू आ गई ए की। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं बी की वैल्यू, और जब हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए टी को नहीं लेंगे, इसको हम लोग को नहीं लेना है, इसको बिल्कुल छोड़ देना है। तो v इक्वल टू डायरेक्ट b लेना है, तो यहाँ से ले लेंगे v इक्वल टू b, और v इक्वल टू b का मतलब जो वेलोसिटी इसकी वैल्यू है वही b की वैल्यू है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आपने यहाँ पे आ गई थी एल टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन मेरी एज इट इज b की वैल्यू हो जाएगी। तो ये मेरी b की वैल्यू आ गई, ये मेरी a की वैल्यू आ गई। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, बाकी इसके आगे बताना है मुझे। यहाँ से निकालना है कि आप लोगों को ए अपॉन बी निकालना है, ए अपॉन बी। तो मेरी ए की वैल्यू क्या आई थी, एल टी माइनस टू आ गई थी, और बी की वैल्यू मेरी थी एल टी माइनस वन। तो दोनों के वो करना है, तो एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये टी की पावर माइनस वन है, तो ऊपर की ओर जब जाएगी तो प्लस भी हो जाएगी। तो टी की पावर माइनस टू है, और ये टी की पावर ये प्लस वन की हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा टी इनवर्स, यहाँ से ये आपका आ गया टी इनवर्स। तो ए अपॉन बी की वैल्यू आ जाती है टी इनवर्स, ये आपका क्या हो गया। तो दोस्तों अपना डायमेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। अब शुरू हुआ आपका यूनिट। तो यूनिट के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं इसका। पहला अपना क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट होती है लाइट ईयर, किसकी यूनिट हो सकती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं लेंथ की। लेंथ की हो सकती है, डिस्टेंस की हो सकती है, एनर्जी की हो सकती है, कि टाइम की हो सकती है। तो देखिए लाइट ईयर द यूनिट ऑफ टाइम की तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये आपको कैंसिल कर दिया यहाँ से, ये नहीं हो सकता। डिस्टेंस की भी नहीं हो सकती, एनर्जी की नहीं है, इसकी है लेंथ की है, आपकी हो जाएगी लेंथ की। सेकंड क्वेश्चन है अपना, न्यूटन इंटू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, न्यूटन इंटू सेकेंड किसकी यूनिट हो सकती है। तो हम लोग आइए देख लेते हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। तो वेलोसिटी की तो हो नहीं सकती, वेलोसिटी के फॉर्मूला यहाँ से अपना देखते हैं, अगर हो सकता है होता क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है अपना। तो यहाँ पे कहाँ न्यूटन है कहाँ सेकेंड है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। एनर्जी अगर हम लोग निकाल दें, काइनेटिक एनर्जी अगर निकालते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे मास है, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे कहीं न्यूटन का कोई कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अपना एंगुलर मोमेंटम भी नहीं हो सकता, तो अपना इसका सही ऑप्शन होगा मोमेंटम। अब ये किस तरह होता है ये देख लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं बची है। तो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का। अगर हम यहाँ से कन्वर्ट करना चाहें तो डेल्टा पी को यहीं अगर रख लेते हैं, एफ का टी में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो फोर्स इनटू डेल्टा टी मतलब फोर्स और टाइम। तो फोर्स की यूनिट होती है अपनी न्यूटन और टाइम की होती है सेकेंड। तो ये अपना आ गया न्यूटन इंटू सेकेंड। तो मेरी सही क्वांटिटी कौन सी बनी, यहाँ से मोमेंटम मिल गई, ये अपनी बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको आई होप क्लियर हो गया, वो नॉर्मल सा है। अब आगे देख लेते हैं, यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट कौन सी हो सकती है। सबसे पहली बात आती है फिर कि इसकी हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। फॉर्मूला से इसका अपना होता है, कल ही बता देते हैं, यहाँ तो आ गई। ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, मुझे रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से डायमेंशन में इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। वो फॉर्मूला होता है
एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जी अपना ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट्स, एफ है फोर्स, m1 m2 आर टू मासेस एंड आर इज द रेडियस बिटवीन देम आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम उसका ये वैल्यू निकालना चाहें तो इसको यहीं पे छोड़ दें और फोर्स का रेडियस में मल्टीप्लाई करा के ये मल्टीप्लाई में नीचे अपॉन में आ जाएगा, दोनों मासेस m1 m2। यहाँ से इसकी यूनिट निकालना चाहें तो फोर्स की यूनिट होती है अपनी न्यूटन, रेडियस की होती है अपनी मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और यहाँ पे मास, दो मासेस हैं तो अपनी हो जाएगी मास की यूनिट होती है केजी स्क्वायर हो जाएगी। और इसको हम लोग ऊपर क्यों ले जाएं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी इनवर्स -2, तो ये अपनी पावर होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि कौन सी आपको करेक्ट पड़ती है। केजी मीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स ये नहीं है, न्यूटन मीटर इनवर्स सेकेंड ये भी नहीं है, किलोग्राम मीटर सेकेंड ये भी नहीं है। तो अपनी आपकी यहाँ से हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स -2, ये आपकी ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम लोग कुछ आगे अपना डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आई होप वाले आपको क्लियर हो गए होंगे, इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। जैसे अपना ये दिया है एच इक्वल टू, इक्वेशन एक दी गई है एच इक्वल टू ए प्लस बी प्लस टी स्क्वायर इंटू सी। यहाँ पे एस अपना मेजर किया गया है, नापा गया है मीटर में, और टी अपना सेकेंड में नापा गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, यहाँ से सी की आपको वैल्यू निकालनी है, सी का मान निकालना है। किस तरह निकालते हैं ये देख लीजिए। अब अगर आपका बोल रहा है कि एस मीटर में है तो एस की यूनिट सिंपल मीटर में लिखेंगे, और पूछ रहा है कि वैल्यू हमको सी की निकालनी है तो हमको ये क्वांटिटी लेनी नहीं है, इसको बिल्कुल हमको नेग्लेक्ट कर देना है, इसको बिल्कुल नहीं लेना है। लेना क्या है, सिर्फ टी स्क्वायर सी को लेना है। तो यहाँ से एम इक्वल टू टी अपना टाइम में है तो सेकेंड चलेगा, सेकेंड का स्क्वायर सी मल्टीप्लाई में, और सी की वैल्यू हमको निकालनी है तो सी की हम यही इसको छोड़ देते हैं, एम अपॉन ये सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी सी की वैल्यू हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस ऑप्शन में है ये हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए केजी इंटू सेकेंड ये नहीं हो सकता, ये अपना गलत हो गया। ये दिया है केजी इंटू मीटर, ये अपना नहीं हो सकता, ये भी गलत है। दिया मीटर इंटू सेकेंड, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ये आप अपना नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेड एज द डिराइव्ड क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब पूछ रहा है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बोलते हैं हिंदी में ताप, ताप को इन निम्नलिखित में से किस क्वांटिटी में डिराइव कर सकते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिया आपका मास, द्रव्यमान, मास को बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, और टाइम दिया गया हुआ है लेंथ एंड मास, लेंथ मास टाइम या नन, मतलब नन ऑफ द अबव। तो आपने पढ़ा होगा, हमने वो पढ़ाया था कि टेम्परेचर आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको किसी में डिराइव नहीं कर सकते। तो जब ये फंडामेंटल क्वांटिटी तो डिराइव नहीं कर सकते तो ये सारे ऑप्शन ही मेरे गलत हो गए। टेम्परेचर खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको किसी में डिराइव किया ही नहीं जा सकता, तो अपना सारे ऑप्शन यहाँ से आपके गलत हो जाते हैं। तो ये होगा आपका नन ऑफ दी अबव। इनमें से किसी में भी इसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, मतलब डिराइव नहीं कर सकते। टेम्परेचर अपने में खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट मेजर्स द न्यूक्लियर रेडियस। इसमें से कौन सी यूनिट है जिसको न्यूक्लियर रेडियस में इसकी यूनिट है, तो देख लेते हैं। जैसे अपना होता है माइक्रोन, माइक्रोन नहीं होता है। दिया है मिलीमीटर, मिलीमीटर नहीं होता है। एंगस्ट्रॉन्ग, एंगस्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फर्मी होता है आपका, ये मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशन के, कि जो न्यूक्लियर डेटा की यूनिट होती है ये फर्मी होती है। तो ये आपकी हो जाएगी फर्मी। इतना आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो दोस्तों कुछ आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए देखते क्या है। जैसे अपना पहला है एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम। मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होती है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहली बात मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, वो अपना होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, P से। अब मास की क्या होती है अपनी kg, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मेरी आ गई इसकी यूनिट kg इंटू मीटर पर सेकेंड। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, जैसे अपना देखिए kg इंटू kg अपॉन मीटर, तो ये तो गलत हो गया। kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये भी गलत हो गया। kg इंटू मीटर ये तो कहीं से नहीं है।
यही अपना ऑप्शन बचता है बी वाला, kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन एस v इक्वल टू a प्लस b इंटू टी प्लस सी टी स्क्वायर। इफ वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड देन द यूनिट ऑफ a विल बी। बोल रहा है कि वेलोसिटी, किसी कण की जो वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है इस पे, और यहाँ पे दिया गया है वेलोसिटी को नापा गया है मीटर पर सेकेंड में, तो यहाँ पे आप पूछ रहा है ए की मान क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, वो देख लेते हैं। इसने बोला है ये आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे बताएंगे तो देखिएगा नहीं। जैसे दिया हुआ है v इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, तो बोल रहा है कि v तो दिया गया मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी में, और c इंटू टी, और पूछ रहा है सी ए की वैल्यू। तो हमको लेना क्या है, यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि वेलोसिटी इसमें वो की गई मीटर पर सेकेंड में, तो हमको ये वैल्यू नहीं लेनी है। ये अपनी होगी c इंटू टी बिल्कुल नहीं लेना है, और b इंटू टी इसको भी नहीं लेना है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसको नहीं लेना है। जो क्वेश्चन में बोलेगा बस वही हमको पुटअप करके आंसर निकालना है। तो v इक्वल टू हम लोग ए रख लेंगे, ये सब अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो v की वैल्यू बोल रहा है अपना क्वेश्चन में कि मीटर पर सेकेंड में दी गई है, तो v की वैल्यू रख देंगे मीटर पर सेकेंड में। और ये किसके इक्वल है, ये a के इक्वल है, तो यही में तो वही वैल्यू पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या है, तो मीटर पर सेकेंड वैल्यू आ गई मेरी। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन सही है। मीटर इंटू सेकेंड ये नहीं है, kg इंटू मीटर ये भी नहीं है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये भी गलत है, मीटर पर सेकेंड ये है मेरा। फोर्थ ऑप्शन अपना सही है डी वाला। ये आप इतना देख लीजिए, समझ में आ गया हो, आई होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट दिया है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, पूछ रहा है किलोवाट आवर किसकी यूनिट हो सकती है, इसका मात्रक हो सकता है। तो देख लेते हैं, जैसे अपना मोमेंटम बोलते हैं संवेग, इसका तो कहीं से नहीं हो सकता। केल्विन केल्विन तो टेम्परेचर की यूनिट होती है, ये नहीं हो गया। आपका दिया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिरोध, ये भी नहीं हो सकता। आपका हो गया एनर्जी होती है, किलोवाट आवर की यूनिट होती है आपकी एनर्जी। बाकी ये सब जो है, ये सब जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे वहाँ डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों इतनी थी, आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो भी डाउट होता है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।